नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आप लोगों के लिए अगला चैप्टर लेके आया। यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं सारे, तो वो सभी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो उसका सबसे पहले हमने सारे चैप्टर्स वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आज जो चैप्टर लेके आया आपके लिए वो है वेन डायग्राम। इस चैप्टर का हमेशा से वेन आरेख या वेन डायग्राम इंग्लिश में बोलते हैं, इस चैप्टर से हमेशा से 2 से 3 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आते आए हैं। साथ ही साथ जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी, मतलब ए टू जेड आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेन डायग्राम का एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाता है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक आपको फिगर दिया होता है और आपको कुछ बताना होता है। एक परसेंटेज वाले या संख्या वाले क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने वाले, मैथमेटिकल टाइप। और तीसरा टाइप होता है ये, जिसमें आपको ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं और आपको डायग्राम बनाना होता है। तो सबसे पहले मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये आते हैं। तो ये सिर्फ 13 क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस में 2018-2019 में सिर्फ 18-19 के पेपर ही करा रहा हूँ। उससे पहले वाले पुराने जो पेपर हैं वो नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उतने ज़्यादा पुराने के बेस्ड पे नहीं आएगा। अगर आएगा तो इस बेस्ड पे आएगा, जो 2018-2019 के क्वेश्चन आए थे उसी पे बेस्ड पे क्वेश्चन आएंगे आगे, या फिर और पैटर्न हाई करके आएंगे, लेकिन उससे पीछे नहीं जाएगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हाल फिलहाल में आते आए हैं या आते हैं। तो इसमें के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे हमेशा से। तो सबसे पहले हमें सीखना है ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से आपको सिखाने की, आई होप आपकी समझ में आए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे पास 3 तरीके के डायग्राम होते हैं, एक ऑल का, एक सम का और एक नो का। ऑल का मतलब होता है सभी, सम का मतलब होता है कुछ, और नो का मतलब होता है नहीं या फिर कोई नहीं, नहीं या फिर कोई नहीं। टोटल 3 तरीके के डायग्राम होते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। कोई भी चीज़ ए बी, कुत्ता बिल्ली, शेर चूहा, कुछ भी मान सकते हो आप, लेकिन आपको संबंध निकालना आना चाहिए। कभी भी किसी 2 चीज़ों में सभी का अगर संबंध है, जैसे कि सारी की सारी ए चीज़ बी है, अब वो चाहे कुछ भी हो सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा डायग्राम आपका बनेगा ये। ऑल का मतलब होता है कि अगर ये मैंने ए माना, ये बी माना, तो सारे के सारे ए क्या है, बी है, तो सारे के सारे ए बी के अंदर आ गए। कुछ का डायग्राम होता है ये कि ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर चला गया। और कोई नहीं का डायग्राम होता है ये कि कोई भी ए बी नहीं है, तो ए अलग बी अलग। तो टोटल 3 तरीके के डायग्राम है। सभी मतलब सारे के सारे ए बी के अंदर, कुछ मतलब कुछ ए बी के अंदर, और कोई नहीं मतलब ए अलग बी अलग। तो ये 3 तरीके के डायग्राम है। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन देगा आपको संबंध निकालना है उनका आपस में। अगर सम का रिलेशन है तो ये बना देना है, सभी का रिलेशन है तो ये बना देना है, और कोई नहीं का है तो अलग अलग बना देना है। कैसे, सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन्हीं एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, त्रिकोण और षटकोण होता क्या है। त्रिकोण का मतलब होता है ट्राइंगल, षटकोण का मतलब होता है आपका इसकी 6 भुजाएं। त्रिकोण मतलब इसकी 3 भुजाएं हैं, षटकोण मतलब इसकी 6 भुजाएं हैं, मेरे ख्याल से हेक्सागन। और ज्यामितीय आकृति क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना। तो आपको बस ये बताना है कि इनका आपस में संबंध क्या है। तो देखिए, अगर मैं त्रिकोण का षटकोण से संबंध निकालूं तो आप बताओगे सर त्रिकोण षटकोण का कोई संबंध नहीं है। क्यों, त्रिकोण में 3 भुजाएं हैं, षटकोण में 6 भुजाएं हैं, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर आपस में कोई संबंध नहीं है तो आप बता सकते हो, अगर मैं यहां बनाना चाहूं कि त्रिकोण जो है, अगर मैं चलो यही बना देता हूं, त्रिकोण बनेगा अलग, यह आ गया त्रिकोण। षटकोण बनेगा अलग, क्योंकि षटकोण का त्रिकोण का दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, दोनों अलग अलग बन गए। अब त्रिकोण का ज्यामितीय आकृति से निकालेंगे तो आप बताओगे सारे के सारे त्रिकोण ज्यामितीय आकृति में आते हैं। क्यों, आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ, वो है क्या, एक फिगर है, और कैसे फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। षटकोण, आप कोई भी षटकोण बनाओ, षटकोण के ज्यामितीय आकृति से कोई भी षटकोण बनाओ, आप 6 भुजाएं बना रहे हो, यानी कि वो क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो ट्राइंगल भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। षटकोण हेक्सागन भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। यानी कि चाहे वो त्रिकोण हो, चाहे वो षटकोण हो, चाहे वृत्त हो, चाहे बेलन हो, ये सारे क्या है, ये ज्यामितीय आकृतियां हैं। तो ये दोनों के ही दोनों किसके अंदर आएंगे, ज्यामितीय, यानी कि सभी का रिलेशन आ गया। सारे के सारे त्रिकोण क्या होते हैं, ज्यामितीय आकृति, सारे के सारे षटकोण क्या होते हैं, ज्यामितीय आकृति, यानी कि ये दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, ज्यामितीय आकृति के अंदर आएंगे। तो दोनों के दोनों किसके अंदर आ गए, ज्यामितीय आकृति के। यह आपका आंसर हो गया। क्लियर, क्या त्रिकोण भी ज्यामितीय आकृति के अंदर, षटकोण भी ज्यामितीय आकृति के अंदर, और त्रिकोण षटकोण का आपस में कोई संबंध नहीं है। देखिए, मैं डायरेक्टली भी डायग्राम बना सकता था, लेकिन मैं आपको संबंध बनाना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको संबंध निकालना नहीं आएगा तो आप आसानी से नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। डन। अब आते हैं पिता, महिला और डॉक्टर पर। फिर वही चीज, हम संबंध निकालेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे।
सबसे पहले अगर हम संबंध निकालें तो मैं ये इधर ऐसे खींच देता हूँ ताकि इधर डायग्राम बन जाए, इधर कोई डायग्राम बन जाए। तो ये पहले का हो गया, ठीक है। अब दूसरे का इधर बनाएंगे अपन लोग। पिता का महिला से क्या संबंध है मुझे बताइए। देखिए ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, आज सिर्फ यही 13 क्वेश्चन यही कराऊंगा। दूसरा टाइप कल, तीसरा टाइप अगले दिन, चाहे वो 5 क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, चाहे 100 क्वेश्चन हो, एक दिन में एक टाइप खत्म करेंगे। दूसरा क्या है, पिता महिला डॉक्टर। पिता का महिला से क्या संबंध है आप बताइए। क्या कोई भी पिता महिला होता है? सुना है कभी कोई से पापा हो और वो महिला हो? किसी के पिताजी कभी महिला हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। हाँ, महिलाएं पिता का फर्ज जरूर निभा सकती हैं। किसी के पापा नहीं होते तो महिला जॉब भी करती हैं, घर का काम भी देखती हैं, तो माता पिता दोनों का रोल अदा कर सकती हैं। सेम चीज, मम्मी नहीं है तो पिता भी माता का रोल जरूर अदा कर सकता है, लेकिन कभी हो नहीं सकता महिला। कोई भी पिता कभी महिला नहीं हो सकता, और कोई भी महिला कभी पिता नहीं बन सकती। बनेगी माँ ही, चाहे फर्ज वो पिता जैसा अदा कर ले। तो आपको समझना पड़ेगा कि पिता का महिला से कोई संबंध नहीं है। यानी कि जैसा अभी आपको मैंने बताया कि पिता आएंगे अलग और महिला आएगी अलग, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। अब पिता का डॉक्टर से निकालो। पिता का महिला से तो निकाल लिया, पिता का डॉक्टर से निकालो। पिता का डॉक्टर से क्या संबंध है? तो आप बताओगे सर कुछ पिता डॉक्टर होते हैं। सिंपल सी बात है, डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर पिता होते हैं। डॉक्टर शादी करेंगे, बच्चे होंगे तो पिता कहलाएंगे। और कुछ पिता मतलब कोई बच्चा है उसके पापा डॉक्टर हो सकते हैं। तो कुछ जो पिता होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। यानी कि पिता का डॉक्टर से क्या संबंध है? कुछ का। कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं, यानी कि ये वाला फिगर बनेगा। तो पिता में एक डॉक्टर का सम वाला आएगा, लेकिन उससे पहले महिला का भी डॉक्टर चेक करना पड़ेगा आपको। तो महिला का डॉक्टर से क्या संबंध है? तो आप बताओ कि कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं और कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं। यानी कि महिला का डॉक्टर से भी क्या संबंध है? फिर से कुछ का। तो पिता के डॉक्टर जो है वो पिता के साथ भी कुछ आ रहा है, महिला के साथ भी कुछ आ रहा है, यानी कि दोनों के साथ कुछ का बनाना है। दोनों के बीच में बना दो ऐसे, ये आ गए डॉक्टर। देखो, पिता का महिला से कोई संबंध नहीं, कुछ पिता डॉक्टर है, कुछ महिला डॉक्टर है। सारी कंडीशन फॉलो हो गई। कुछ पिता डॉक्टर होते हैं, कुछ महिला डॉक्टर होते हैं, माता पिता का आपस में कोई संबंध नहीं है। डायग्राम बन गया, खत्म हो गई बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो ये आपका एक तरीका है। तो आप अगर संबंध निकाल लेंगे, डायग्राम गलत होने की संभावना है ही नहीं। बाकी टोटल 10 डायग्राम होते हैं, वो मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट रह जाए किसी क्वेश्चन को समझने में, आप मुझे जरूर मैसेज करेगा। मैं आपको एक वीडियो की लिंक सेंड करूंगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिएगा। मैं आपको इस चैप्टर की वीडियो शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, या फिर आप खुद सर्च कर सकते हो, वेन डायग्राम बाय हिमांशु सर आप डालोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप एक बार वो वीडियो देख के ज़रूर जाएँ। क्यों? इसमें का एक क्वेश्चन आपको SSC, UP पुलिस, रेलवे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको ज़रूर मिलता है। और अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आप इतनी आसानी से कर लेंगे कि मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस एक बार देख लेना बेटा। कुछ लोग डायरेक्टली डायग्राम बनाते हैं, गलत कर देते हैं, तो प्लीज़ डायरेक्टली मत बनाना, पहले संबंध निकालना। हाँ, धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि संबंध निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम माइंड में कर लेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले आप संबंध निकालना सीखो ताकि गलत होने की संभावना बचे ही ना, कोई डाउट रहे ही ना। तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी है, नंबर मैंने लिख दिया, आपस में मैसेज कर देना। अगर लिंक वीडियो ना मिले मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शाकाहारी, भेड़िया, बाघ, संबंध निकालते हैं। शाकाहारी का भेड़िया से क्या संबंध है मुझे बताइए। क्या कोई भी शाकाहारी भेड़िया होता है? शाकाहारी आदमी भेड़िया नहीं होता। क्या भेड़िया शाकाहारी होता है? तो आपको पता है भेड़िया मांसाहारी होता है, भेड़िया भी शाकाहारी नहीं होता। यानी कि शाकाहारी का भेड़िया का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो तीसरे क्वेश्चन पे अगर आए तो एक तरफ शाकाहारी और एक तरफ आपका आ गया बाघ। ये मैंने अलग अलग बना दिए, इनका दोनों का आपस में कोई संबंध, सॉरी बाघ नहीं, भेड़िया। शाकाहारी का भेड़िया से कोई संबंध नहीं है। डन। अब शाकाहारी का बाघ से क्या संबंध है? बोले शाकाहारी का बाघ से भी कोई संबंध नहीं, बिल्कुल अलग आएगा। चलो ठीक है, शाकाहारी तो बिल्कुल अलग हो गया, ना भेड़िया से कोई संबंध है ना बाघ से, दोनों लगाएंगे। अब बाघ का भेड़िया से क्या संबंध है? तो आपको पता है दोनों जानवर तो हैं, लेकिन बाघ का भी भेड़िया से कोई संबंध नहीं है। यानी कि तीनों में नो आ गया, तो ये आ गया बाघ। यानी कि तीनों डायग्राम बिल्कुल लगाएंगे। ना तो शाकाहारी बाघ होता है, ना बाघ शाकाहारी होता है, ना शाकाहारी भेड़िया होता है, ना भेड़िया शाकाहारी होता है, ना शाकाहारी बाघ होता है, ना बाघ शाकाहारी। तीनों क्या है? अलग अलग है। और तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग आएंगे। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? मैं जानबूझ के साइड में इसलिए नहीं बनाना क्योंकि मुझे लगता है कि साइड में थोड़ा सा ब्लर चमकता है, बच्चों को लाइटिंग में इशू होता है, कुछ नहीं चमकता है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटा बड़े से दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर चमकेगा। लाइटिंग का इशू, ब्लर होने का इशू नहीं रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन पे बेस्ड पे अगर ये भी सीख गया 10-11 क्वेश्चन, तो आप ऐसे हजारों क्वेश्चन कर सकते हो। डन। और ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ये जो षटकोण वाला क्वेश्चन है ना, ये SSC में भी आया है और UP पुलिस में तो आया हुआ है ही।
तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये तो एटलीस्ट कर ही लेना कॉपी में नोट। आते हैं चौथे क्वेश्चन। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है राजस्थान भारत एशिया, ऐसे बता दोगे आप। राजस्थान का भारत से क्या संबंध है? बोले सर पूरा का पूरा राजस्थान भारत के अंदर है। सिंपल सी बात है। तो अगर पूरा का पूरा राजस्थान भारत के अंदर है तो ये आप बना दो जरा, ये आ गया राजस्थान, किसके अंदर है? राजस्थान, भारत के, ये आ गया भारत, पूरा का पूरा राजस्थान भारत के अंदर। अब भारत का एशिया से क्या संबंध है? बोले सर पूरा का पूरा भारत एशिया के अंदर है, ये लो जी, तो पूरा का पूरा भारत किसके अंदर आ गया? एशिया के अंदर आ गया, ये आपने बना दिया। पूरा का पूरा भारत एशिया के अंदर आ गया। राजस्थान का एशिया का, बोले पूरा का पूरा राजस्थान एशिया के अंदर है, वो अपने आप आ गया, तो पूरा का पूरा डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो तीनों में सभी का आया, और तीनों में सभी का आया तो ये वाला डायग्राम बनेगा, मैंने ऊपर लिख ही रखा है। सारा का सारा राजस्थान भारत के अंदर और सारा का सारा भारत एशिया के अंदर, डायग्राम बन के तैयार, ये आपका आंसर हो। मैं आपको बिना ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ, आप नोटिस करो मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं बनाए। पेपर में आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। आपने संबंध निकाल लियो, बोले सर तीनों में सभी का संबंध है, आप डायग्राम देख के बता दोगे सभी कौन सा होता है? ये वाला। तो जहां तीनों में ये मिलना है वो आपका आंसर होगा। 3 सर्कल आने चाहिए देख के अंदर एक, तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे। यहाँ तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए, यहाँ करना सिखा रहा हूँ। तो अगर एक बार आप सीख गए फिर आप बिना ऑप्शन के क्वेश्चन कर लोगे, बिना ऑप्शन के, और 1 सेकंड में ऐसे आएगा आंसर। तो थोड़ा सा बस ध्यान देना, बाकी मेरे पे छोड़ दो। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, 5वें क्वेश्चन पे। पक्षी, मछली, मुर्गा, ये गलत होता है, काफी बच्चे गलत करते हैं। ध्यान से पहले बताओ पक्षी का मछली से क्या संबंध है? तो कोई भी बच्चा बता देगा कि पक्षी का मछली से कोई संबंध नहीं है, यानी कि पक्षी अलग, मछली अलग। पक्षी का मछली से कोई संबंध नहीं, ध्यान रखिएगा, पक्षी का मछली से कोई संबंध नहीं है। अब मछली का मुर्गे से क्या संबंध है? बोले कोई संबंध नहीं है, मछली अलग है, मुर्गा अलग आएगा। लेकिन मुर्गे का पक्षी से निकालो जरा, मुर्गे का पक्षी से क्या संबंध है? तो जो बच्चे नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। मुर्गा हो या मुर्गी, ये उड़ते हैं, ध्यान देखा है? मुर्गे को उड़ते हुए देखा होगा, कुकड़ू करते हुए, है देखा है नहीं देखा है? तो ध्यान रखिएगा, जो भी उड़ता है वो पक्षी कहलाता है मैक्सिमम। अब ये मत कहने लगना कि सर कुछ सांप भी उड़ते हैं तो, या कीट, पता क्या नाम है, मच्छर मक्खी भी उड़ते हैं। तो अब बहस करोगे तो फिर वो बात अलग हो जाएगी। मच्छर मछली भी उड़ते, मच्छर और मक्खी भी उड़ते हैं, मछली नहीं सॉरी, मच्छर मक्खी भी उड़ते हैं, लेकिन वो कील पतंगों में आते हैं। और पतंग भी उड़ती है लेकिन वो आती नहीं किसी भी पक्षी में। और दूसरी बात, कुछ सांप भी उड़ते हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, लेकिन हाँ ठीक है, वो मान लेता हूँ कि वो नहीं आते, लेकिन यहाँ हमें मुर्गे की बात चल रही है। तो ध्यान रखना, मुर्गा पक्षी के अंदर आता है। मुर्गा, कॉक, हैन पढ़ा होगा ना, मुर्गा मुर्गी। तो मुर्गा मुर्गी जो आते हैं, जब बचपन में हमें क्या आता था, 10 फलों के नाम याद करके आओ, 10 पक्षियों के नाम याद करके आओ। तो ध्यान रखना, जो मुर्गा है वो पक्षी के अंदर आता है, वरना आपको गलती हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। चले, टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। जैसे कि एक बार मुझे याद आ रहा है, एक शो में जानवी कपूर जो है, शायद मुझे नाम याद, हीरोइन का नाम याद नहीं है, उससे पूछा कि सबसे ऊंची जो गर्दन होती है वो किस पक्षी की होती है? तो उसने जवाब दिया था ज़ेब्रा। तो फिर वही वाली बात कि ज़ेब्रा पक्षी नहीं है, ये कॉमन सेंस है ना, लेकिन ज़ेब्रा बोले गर्दन ऊंची होती है, ज़ेब्रा दे दिया। तो समझना थोड़ा सा, ज़ेब्रा पक्षी नहीं होता। तो यहाँ ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि पक्षी कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता, वरना मेरी गारंटी नहीं है भैया। तो ध्यान रखना, मुर्गा पक्षी होता है। तो पूरा का पूरा मुर्गा किसके अंदर आएगा? पक्षी के। तो अगर मुर्गा पक्षी होता है, यानी कि पक्षी के अंदर, भी सारे के सारे मुर्गे पक्षी होते हैं, एक भी मुर्गा ऐसा तो है नहीं जो पक्षी है, सारे के सारे मुर्गे किसके अंदर आएंगे? पक्षी के अंदर आएंगे। तो ये देखिए, सारे के सारे मुर्गे किसके अंदर आ गए? पक्षी के अंदर। अब ना तो पक्षी का मछली से कोई संबंध है ना मुर्गे का, तो ये डायग्राम आपका बन गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये डायग्राम, जिस ऑप्शन में डायग्राम मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। डन। आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन में आपसे बोला खेल, फुटबॉल, छिपकली। तो ये तो बहुत ही आसान है। खेल का फुटबॉल से क्या संबंध है? तो कोई भी बता देगा कि सर सारा का सारा फुटबॉल खेल है। फुटबॉल क्या है? एक खेल है। तो फुटबॉल जो आएगा वो खेल के अंदर आ जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब छिपकली का फुटबॉल से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। खेल का छिपकली से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं, यानी कि छिपकली आ जाएगी बिल्कुल अलग। ये आ गई छिपकली, छिपकली बिल्कुल अलग हो गई। तो सारे के सारे फुटबॉल क्या है? खेल है। और छिपकली का ना तो फुटबॉल से कोई संबंध है ना खेल से, छिपकली बिल्कुल अलग आ गई। ये मेरा आंसर हो गया। जल्दी कर देते हैं थोड़ा, है ना, कहीं आपको लग रहा हो बोर ना हो जाओ, इसलिए कोशिश करता हूँ बीच में हंसाने की। हाँ चले मत जाना, रुके रहा करो एंड तक, ठीक है। और जो नहीं देखते हो टाइम पे आ जाया करो देखने वीडियो, और वीडियो को शेयर जरूर करो, ठीक है। देखते जितने बच्चे हैं, अगर पहली बात तो जितने आने चाहिए उतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे, और दूसरी बात जितने व्यूज़ आ रहे हैं वो लाइक नहीं कर रहे। अभी तक तुम देख रहे हो, या बात जो नहीं देख रहे, चलो उनसे तो कोई शिकायत है ही नहीं, बेचारे नहीं देख पा रहे, कुछ कारण हो सकता है, नेट नहीं हो या फिर फ़ोन नहीं हो कुछ लोगों पे, तो मैं उनसे तो बात नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग देख रहे हैं
वो डेफिनेटली, क्योंकि मुझे कोई अननोन ज़्यादा लोग बच्चे वो नहीं देख रहे जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा चैनल नहीं है और ना ही मैं इतने कोई अच्छी सुविधाएं दे रहा हूँ। वही लाइटिंग का इशू, 10 चीज़ें अभी हैं, कुछ को आवाज़ क्लियर नहीं होती, तो इसलिए मैं उनसे उम्मीद करता भी नहीं कि अननोन लोग, बड़े भैया लाखों लोग भी देखें मुझे, वो कोई उम्मीद नहीं। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, मैं उन्हीं को, जिनको पढ़ा रहा हूँ उन्हीं को मेनली वही बच्चे देख रहे हैं। तो उन बच्चों को मैं ये जानना चाहूँगा कि जब तुम देख रहे हो मुझसे कोचिंग में ही पढ़ रहे हो, तो तुम लाइक क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जब देख रहे हो, अच्छी लग रही है वीडियो, काम की वीडियो है, आपके लिए बना रहा हूँ, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना लाइक करना। तो एटलीस्ट जितने देख रहे हो कम से कम लाइक करके जाया करो, एक क्लिक करना है, उससे तुम्हारे पैसे तो घटेंगे नहीं, है ना? और कमेंट करने से भी नहीं घटेंगे। चलो कमेंट करने में टाइप करना पड़ेगा, समय जाएगा, बिजी लोग हो आप, समय नहीं मिलेगा, थक जाएंगे अंगूठे, चैटिंग करने में थकेंगे, लेकिन कमेंट करने में थक जाएंगे, मैं समझ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक क्लिक कर दिया करो लाइक पे एटलीस्ट, तो अच्छा लगता है कि हाँ इतने बच्चों ने लाइक किया। ठीक है, तो जितने देख रहे हैं उतने तो लाइक होने चाहिए ना कम से कम। चलो फिर उस पर नहीं आते क्वेश्चन में वापस दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कलम पेंसिल कागज। अब देखो 6 मैंने करा दिए, अब नीचे के 4 मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बताएंगे, तो मैं 15-15, 20-20 सेकंड का समय दूंगा। पहले ये 4 क्वेश्चन करने के लिए एक बार में आपको 30 से 6 मैंने करा दिया ना, अब 7, 8, 9, 10, 4 आपको, वैसे मुझे 5 कराए थे, 5 आपको देने थे, जल्दी मुझे बातों में मैंने 5 छठा करा दिया। अब कोई बात नहीं, नीचे के 4 बचे, मैं आपको 15-15, 30, हाँ लगभग 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। 1 मिनट में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और इनके आंसर अपनी कॉपी में बनाने हैं। उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और आपको चेक करने हैं कि आपके 4 में से कितने सही गए, और जितने सही गए उनका आंसर मुझे आपको बताना है, कमेंट में लिखना है। सर 4 में से मेरे 3, 4 आउट ऑफ 3, 4 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 2, 4 आउट ऑफ 4। तो आपको ये बताना है कितने में से कितने आपके सही गए। डन। तो 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, मैं साइड हट रहा हूँ, आप बनाओ और फिर मुझे आंसर बताना। 11, 12, 13 क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले आप बस 7, 8, 9, 10 करो, इनका डायग्राम बनाओ और फिर मैं बताऊंगा, आप चेक करना। ठीक है, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, टाइम शुरू होता है आपका अब। मैं देख रहा हूँ टाइम जैसे ही हो जाए आपका, प्लीज मुझे जल्दी से आंसर बताएं। 1 मिनट का समय आपके पास, थोड़ा सा स्पीड। चलिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा समय 1 मिनट। अभी मैं थोड़ा स्टॉप वॉच, क्योंकि हट पहले गया था, स्टॉप वॉच शुरू नहीं करी थी, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि 13 में 1 मिनट हो गया होगा। और नहीं हुआ तो शुरू करते हैं। वैसे भी मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते यार, है ना? थक जाओगे आप लोग, परेशान हो जाओगे, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। शुरू करते हैं। कलम पेंसिल कागज। अब पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कलम का पेंसिल से क्या संबंध है या पेंसिल का कागज से क्या संबंध है। तो मुझे आप लोग बताइए कि कलम का पेंसिल से कोई संबंध है? क्या कलम का पेंसिल से कोई संबंध है? तो आप बताओगे नहीं सर, कलम का पेंसिल से कोई संबंध नहीं है। तो कलम का अगर, क्योंकि कलम पेंसिल में नहीं आते, कुछ लोग कलम को पेंसिल में कर, कलम मतलब पेन या मार्कर, है ना? आप उसको पेंसिल में कर देते हो, लेकिन नहीं, पेंसिल में इंक नहीं होती, कलम जिसमें इंक डलती है। डन। इंक से लिखा जाता है, उसे कलम कहते हैं। तो कलम का पेंसिल से कोई संबंध नहीं है, ये आप ध्यान रखना। तो कलम आएगा अलग और पेंसिल आएगा अलग, ये बात आप बिल्कुल कान खोल के ध्यान से समझ लें। अब कलम का कागज से क्या संबंध है? बोले सर कागज पे कलम से लिखते हैं, पेंसिल कागज से, पेंसिल से कागज पे लिखते हैं, लेकिन संबंध क्या है? तो ध्यान रखना, कलम का कागज से कोई संबंध नहीं है। कागज पे लिखा जाता है और कलम से लिखा जाता है, कलम का कागज से कोई संबंध नहीं है। कुछ बच्चे बना देते हैं सम का, पेंसिल का कागज से लिखते भले से हैं लेकिन संबंध कुछ नहीं है उसका। तो ध्यान रखना, पेंसिल का कागज से कोई संबंध नहीं है, तो कागज भी आ जाएगा अलग। तो कलम, पेंसिल, कागज तीनों बनेंगे अलग अलग, इस बात को दिमाग में बसा लेना, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। कुछ बच्चे इन्हें आपस में सम कर देते हैं, गलत हो जाएगा। कुछ बच्चों ने किया भी होगा, जिनका गलत हो कोई टेंशन नहीं है, आज सीख लो, आगे गलती मत करना, बस। डन। 8वें पे आते हैं। फूल, गुलाब, कमल। आप ही बता दो, ये तो आसान है। फूल का गुलाब से क्या संबंध है? बोले सर सारे के सारे गुलाब क्या है? फूल हैं। और कमल का गुलाब से क्या संबंध है? बोले सर सारे के सारे कमल भी फूल है। और गुलाब का कमल से क्या संबंध है? कुछ नहीं। तो गुलाब अलग, कमल अलग। गुलाब का कमल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों फूल हैं। तो सारे के सारे गुलाब फूल हैं, सारे के सारे कमल फूल हैं, लेकिन गुलाब का कमल से कोई संबंध नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। डन है बेटा, बिना ऑप्शन के करा रहा हूँ,
आई होप आपके समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करना। नेक्स्ट है नवा फूल फल पत्तियां। अब मुझे बताओ फूल का फल से क्या संबंध है? कोई नहीं ना, ये तो सबको पता है कि सर फूल का फल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुछ होशियार इसमें भी संबंध निकाल देते हैं। कुछ होशियार बच्चों के दिमाग में आएगा, कह रहे होंगे भी कि सर जो फल हैं वो पहले फूल आता है पेड़ पे, उसमें से फिर फल निकलता है ना? आया ना बेटा दिमाग में? तो जिन लोगों के दिमाग में आया वो ज़्यादा दिमाग ना चलाएं। फूल मतलब रोज़, फल मतलब सेब। अब आप फूल गिफ्ट कर रहे हो किसी को या फल गिफ्ट कर रहे हो, वो आपकी इच्छा है। मेरा मानना यह है कि फूल से ज़्यादा आप फल गिफ्ट करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसका रीज़न ये है कि फूल तो फिक जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। वो ज़माने गए कि जब किताबों में ज़िंदगी भर संभाल के रखा जाता था, 100 साल 25 साल 30 साल बाद शादी के देखते थे, बोले आज भी तुम्हारा दिया हुआ पहला गुलाब मेरी किताब से निकल के आ रहा है। तो वो ज़माने अब है नहीं बेटा। तो अब 4-4 फूल मिलते हैं एक इंसान को 4-4 जगह से, अब किसका संभाल के रखें? तो वो फेंक दिए जाते हैं। फल दोगे तो एटलीस्ट खा लिया जाएगा, सेहत अच्छी होगी। तो फल गिफ्ट करो, फूल पे मत जाओ, है ना? तो आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो फूल का फल से कोई संबंध नहीं, फूल अलग है फल अलग है, ध्यान रखना दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, फूल अलग फल अलग। पत्तियां पे आते हैं। फल का पत्तियों से क्या संबंध है? बोले सर 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 पत्तियां होती हैं पेड़ में, फल नहीं, लेकिन फल का पत्तियों से कोई संबंध नहीं है। फूल में भी दिमाग में आएगा सर पत्तियां तो होती हैं पेड़, बेटा पेड़ में होती हैं, लेकिन पत्तियों का फूल से या फल से कोई संबंध नहीं है। ये ध्यान रखना, बच्चे फिर गलती करते हैं इसमें, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है इन तीनों का ही आपस में कोई संबंध नहीं है। तो फूल अलग, फल अलग, पत्तियां अलग, ये डायग्राम बनेगा तीनों अलग अलग। लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ये एसएससी में आया था, यूपी पुलिस में नहीं आया था। ये मैंने अपने पास से लिख दिया क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी सारी बुक्स में भी दे रखा है। ये मेरे ख्याल से केपी सिंह में भी है, आर के झा में भी है, ऐसे 3-4 राइटर्स की बुक हैं जिनमें मैं देख चुका हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा। तो मुझे लगा 9 क्वेश्चन हो रहे थे वैसे भी, तो मैंने सोचा एक 10 पूरे कर देते हैं, एक क्वेश्चन अपने पास से चिपका देता हूँ। तो मुझे ये याद आया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा यहाँ पे ना अमीर व्यक्ति है, तो मैं व्यक्ति लिखना भूल गया हूँ। कुछ बच्चे व्यक्ति सोच लेते हैं, पुरुष नहीं बेटा, व्यक्ति लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, ध्यान रखना ये बात। ये नहीं कह सकते, मैंने बोला 2 विदेशी व्यक्ति घूम रहे थे, तो आप ये मत सोचना दोनों पुरुष होंगे। विदेशी व्यक्ति में लड़का लड़के दोनों आते हैं, ठीक है? पुरुष और महिला अलग अलग है, लेकिन व्यक्ति जब मैं बोल रहा हूँ तो वो पुरुष के लिए भी हो सकता है महिला के लिए भी। तो यहाँ फिलहाल समझ पे आते हैं। पहले अभिभावक का अमीर व्यक्ति से क्या संबंध है? तो आपको पता है कुछ अभिभावक अमीर हो सकते हैं। अगर कुछ अभिभावक अमीर हो सकते हैं तो ये आ गए अभिभावक और ये आ गए अमीर, इतनी बात में तो कोई शक नहीं है। अब अमीर का किसान से क्या संबंध है? आपको सर किसान तो गरीब होते हैं, हर फिल्म में ये दिखाया था। बेटा ठीक है, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो समझ रहे हो? तो ये 3-4 मीम्स आते हैं ना, मुझे याद आ जाते हैं। तो अमीर का किसान से क्या संबंध है? तो दिखाया भले से जाता है कि किसान, अच्छा दिखाया नहीं जाता, वाकई में है। हमारे देश में काफ़ी किसान गरीब हैं, लेकिन सारे किसान गरीब नहीं है। कई किसान ऐसे हैं जो करोड़पति भी हैं, बहुत बहुत जमीन भी है, तो अमीर भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी किसान गरीब है ना। तो किसान का अमीर से क्या संबंध है? क्या अमीर व्यक्ति किसान नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कई ऐसे अमीर व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पूरे पूरे खेत खरीद रखे हैं और अपना लोगों को काम पे लगा रखा है। तो वो किसानी तो नहीं कर रहे जाके, लेकिन वो हैं तो किसानी। जब वो किसानी कर रहे हैं, खेती करवा रहे हैं, किसी और से करवाएं, नौकर रख रखे हैं, लेकिन कराएंगे तो वो किसानी ना, उससे वो अर्निंग कर रहे हैं। सेम चीज़ काफ़ी किसान भी ऐसे हैं जिनकी बहुत बड़ी ज़मीन है, जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, कुछ उगा रहे हैं, उनका तो नहीं कह सकते, लेकिन जिनके पास कई एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़ ज़मीन है, तो वो तो अमीर ही है ना, उतना कमा रहे हैं, वो उससे साधन कर रहे हैं। पूरे गांव के सरपंच हैं या मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग, अमीर लोग की बात कर रहा हूँ। तो किसान का अमीर से क्या संबंध है? ध्यान रखेगा, कुछ किसान अमीर हो सकते हैं और कुछ अमीर भी किसान हो सकते हैं। तो अमीर के किसान से भी कुछ का संबंध है। तो अमीर से किसान का कुछ का संबंध है, इधर बन सकता है, लेकिन इधर भी बन सकता है। अब अभिभावक का अमीर से निकाल लिया हमने, अभिभावक का किसान से निकालो। क्या अभिभावक किसान हो सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या मतलब जो किसान है क्या उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं? तो जो किसान हैं वो भी अभिभावक हो सकते हैं और जो अभिभावक हैं वो भी किसान हो सकते हैं। तो यानी कि अभिभावक और किसान में भी किसका संबंध है? सम का संबंध है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? सम, यानी कि किसान आएंगे यहाँ पे। मतलब इन तीनों में कैसा संबंध हो गया? सम का। कुछ किसान अभिभावक भी हो सकते हैं, कुछ किसान अमीर भी हो सकते हैं, कुछ अमीर अभिभावक भी हो सकते हैं, कुछ अमीर किसान भी हो सकते हैं, कुछ अभिभावक अमीर भी हो सकते हैं, कुछ अभिभावक किसान भी। तो तीनों का जो संबंध है आपस में कुछ का संबंध है। तो ये डायग्राम बनेगा तीनों में कुछ का। कुछ का डायग्राम ये होता है, तीनों में कुछ बना दो तो कुछ कुछ कुछ, ये आपका आंसर हो गया। 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप कहोगे सर ये 11 12 13 क्या है ना? ये दिमाग में आएगा तो बता देता हूँ ये क्या। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप समझ में आ गए होंगे। इनको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ जरा।
11, 12, 13 समझाने के लिए। तो ये थोड़ा सा रफ करूँगा तभी आप 11, 12, 13 समझ पाओगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत लगी हो तो देख लेना कोई डायग्राम, ठीक है, बना लेना कॉपी में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। 11, 12, 13 जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो बेटा कुछ नहीं है, उसमें आपको किया ये है इन लोगों ने कि आपको डायग्राम दे दिया है। ये क्वेश्चन तो इसी टाइप का है, क्वेश्चन इसी टाइप का, इसलिए मैंने आज ही कराया है क्योंकि इतने क्वेश्चन आए थे बस। तो क्वेश्चन तो इसी टाइप का है, लेकिन देने का अंदाज अलग है कि इसमें आपको ये दिया जाता है और डायग्राम 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसमें आपको डायग्राम दे दिया और 4 ऑप्शन दिए, इसमें 4 शब्द दिए। वो शब्द कैसे दिए मैं पूरे क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ। सबसे पहले जो ये डायग्राम दिया है, सॉरी एक मिनट बेटा, हाँ ये डायग्राम दिया 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया धातु, सोडियम, फ्लोरीन। तो आपको संबंध निकालना है, क्या सारे के सारे धातु सोडियम होते हैं? बोले नहीं सर। क्या सोडियम धातु होता है? बोले चलो हम मान लें सारा सोडियम धातु के अंदर आ जाएगा। फिर फ्लोरीन क्या है? गैस है। आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सुना है? CFC, जिससे क्या नाम है, ओजोन, जो ओजोन परत है उसमें छेद हो रहा है, सुना होगा आप सभी ने मेरे ख्याल से। तो आपको समझना पड़ेगा फ्लोरीन धातु नहीं है। इसका मतलब, क्योंकि ये डायग्राम अगर बनाना है तो तीनों ऑल आने चाहिए, सभी के अंदर सभी आना चाहिए। तो क्लोरोफ्लोरीन का और सोडियम का आपस में कोई संबंध नहीं। वो मैं ऊपर दिखा दूंगा आपको, जो ये 3 मैं बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन जो है इसके 11वें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मैं आपको ऊपर दिखा दूंगा, शो करा दूंगा। आपको दिख रहे हैं ऊपर, और देख के बस बता दूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ देख के, आपको साइड में दिख रहे हैं। तो क्या था 11वें क्वेश्चन में? आपको बोला धातु, सोडियम और फ्लोरीन। तो सोडियम का फ्लोरीन से कोई संबंध नहीं, यानी कि 3 ऑल नहीं आ रहे, क्योंकि तीनों में संबंध होना चाहिए आपस में, तभी बनेगा 11वां डायग्राम। तो पहला ये नहीं हो सकता ऑप्शन। अब दूसरा उठाते हैं, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि। तो आपको पता होना चाहिए इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, मतलब सारी की सारी थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं होती। तो ऑल नहीं आया यानी कि दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अब आएंगे तीसरे ऑप्शन पे। तीसरे ऑप्शन में बोला दादा, पिता, पुत्र। अब ये समझ लो, तो आपको ये तो कंफर्म है कि सारे के सारे दादा पिता होते हैं। ये तो आप बता दोगे ना कि अगर वो दादा है तो पहले पिता होंगे तभी दादा बने, सिंपल सी बात है। दादा कब बनता है इंसान? जब उसके बेटे का बेटा होता है, तो यानी कि पहले वो पिता बनेंगे। सारे के सारे दादा तो पिता होते हैं, तो ठीक है, सारे के सारे दादा पिता के अंदर आ जाएंगे। लेकिन सारे के सारे पिता पुत्र के अंदर आ जाएंगे। अब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दादा पिता पुत्र, दादा पिता पुत्र, इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो क्या बनेगा? इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो क्या बनेगा? ये थोड़ा सोचने वाली बात है, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत हो जाता है। देखो सारे के सारे पिता दादा होते हैं क्या? बोले नहीं सर, सारे पिता दादा नहीं होते। क्योंकि सारे पिता दादा नहीं होते, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा इसमें भी ऑल वाला डायग्राम नहीं बनेगा। तो चौथा ऑप्शन जो दिया है वो समझिए। चौथा ऑप्शन दिया है भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। देखते समझ जाओगे, सारा का सारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में और सारा का सारा उत्तर प्रदेश भारत में। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी। तो ये आपको ऑप्शन दिख रहे थे साइड में। तो इसमें क्या होता है कि आपको ऐसे ऑप्शन दिया जाते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कैसे मिलेगा, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन शो कराया। तो ऐसे डायग्राम दिखेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, बाकी मैं नीचे भी डायग्राम बनाया और आपको बताना होगा इन चारों में से कौन सा इस डायग्राम को सही प्रदर्शित करता है ना? थ्योरी भी लिखी हुई दिख रही है। तो आपको क्या समझ में आया कि इसमें आपको समझ में ये आ गया कि तीनों में ऑल आना चाहिए। तो सारे का सारा लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है, राजधानी है, और सारा का सारा उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है। कौन सा ऑप्शन बन गया? डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं का क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, डायग्राम भी दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है। इसमें आपको बताना था ये डायग्राम, इसमें क्या हो रहा है? 2 ऑल चाहिए, क्योंकि देखो ये सारा का सारा इसके अंदर, ये सारा का सारा इसके अंदर, और इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो 2 ऑल चाहिए, 1 नो चाहिए। तो ऐसा कौन सा संबंध है आपको, ऐसा कौन सा ऑप्शन है देखना है। तो सबसे पहला दिया था, मैं नीचे भी शुरू करता हूँ डी से, बिल्लियां। तो बिल्ली का कुत्ते से कोई संबंध नहीं, बोले नो तो आ गया, और कुत्ते का मेढक से कोई संबंध, दोनों आ गए। जबकि नो मुझे कितना चाहिए? 1, क्योंकि इसका इससे ऑल है, इसका इससे ऑल है, बस इसका इसके नो है। तो नो मुझे 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ दोनों आ गए। क्यों? बिल्ली का कुत्ते से भी कोई संबंध नहीं है और बिल्ली का मेढक से भी कोई संबंध, दोनों नो आ गए। दोनों हो नहीं सकते, नो 1 ही आएगा, तो डी ऑप्शन कट गया। गाय, आंकड़े, शेर। तो गाय का शेर से कोई संबंध नहीं है और शेर का आंकड़ों से भी कोई संबंध नहीं, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। बी ऑप्शन पे आओ, मोर, कौवा, मुर्गा। मोर, कौवा, मुर्गा। तो मोर का कौवे से कोई संबंध नहीं है, कौवे का मुर्गे से कोई, तीनों नो हो गए, यानी कि ये डायग्राम भी गलत हो गया। तो क्या बचा? परिवार, पति, पत्नी। ये सही हो गया। क्यों? पति सारे के सारे परिवार के अंदर आते हैं, पत्नी सारी की सारी परिवार के अंदर आती है, और पति पत्नी का आपस में कोई संबंध नहीं है। मतलब शादीशुदा तो है, लेकिन बेटा एक मेल है एक फीमेल है। तो वैसे आप जैसे माता पिता, अगर कोई बोले कि माता पिता में क्या संबंध है, दोनों पति पत्नी होते हैं, लेकिन माता अलग आएंगे डायग्राम में, पिता अलग आएंगे। भाई बहन, भाई अलग बहन अलग, पति पत्नी, पति अलग पत्नी अलग। तो यहाँ पति अलग पत्नी अलग, और दोनों किसका हिस्सा है? परिवार का। तो ये डायग्राम बनेगा। कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ए में। 12वीं का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आज की क्लास का आखिरी 13वां क्वेश्चन।
इसमें क्या बोला आपसे, इसमें आपको ये तीनों अलग अलग दिए गए, आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों अलग अलग है। फिर से नीचे शुरू करते हैं, प्रदूषण और वायु। तो प्रदूषण का वायु से क्या संबंध है, तो आपको पता है कुछ वायु प्रदूषण का वायु से संबंध है, क्यों, कुछ वायु प्रदूषण होता है, वायु से भी क्या होता है, प्रदूषण होता है, और प्रदूषण से भी क्या होता है, वायु होता है। तो यानी कि कुछ आ गया, कुछ आ गया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं अगले पे, यात्री बस ट्रेन। तो आपको पता है कुछ यात्री बस में भी जाते हैं, कुछ बस में यात्री ट्रेन में भी जाते हैं, यानी कि फिर से कुछ आ गया, तीनों नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। महिला माता डॉक्टर। तो आपको पता है कुछ महिलाएं माता होती हैं, कुछ महिलाएं माता होती है, लेकिन इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि सारी की सारी माताएं क्या होती हैं, महिलाएं, यानी कि नो नहीं आया, और हमें तीनों नो चाहिए, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्यों, ऑप्शन ए में दिख रहा है अंग्रेजी, तमिल और हिंदी, तो तीनों भाषाएं तो हैं, लेकिन अंग्रेजी का तमिल से कोई संबंध नहीं है, तमिल का हिंदी से कोई संबंध नहीं है, और हिंदी का अंग्रेजी से कोई संबंध नहीं है, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 13वां। डन। तो 13वें का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहे थे। ये था आपका पहला टाइप जो मैंने आज खत्म कर दिया है। क्वेश्चंस मैंने बना के ऑलरेडी रख रखे हैं, बिकॉज अगर मैं वीडियो में बनाता ये नहीं, तो इन्हें बनाने में बहुत समय जाता है एक्चुअली, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बना के जैसा मैं बना सकता था मैंने कोशिश करी है बनाने के, आए हुए क्वेश्चन है। बाकी कुछ अभी रह गए हैं जितने, क्योंकि मैं सारे ही कराऊंगा, एक दिन में एक टाइप करा रहा हूँ। वेन डायग्राम में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला 3 शब्द दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, उन 3 शब्दों को कौन सा डायग्राम प्रदर्शित करेगा ये बताना होता है। दूसरा ये टाइप हो गया, और तीसरा एक टाइप और होता है जो मैं आपको कल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको सॉल्व करने होते हैं, कुछ कंडीशन दी होती है, अनुपात निकालना होता है, परसेंटेज निकालनी होती है, उसमें भी डायग्राम आपको दिया होता है। तो पहला टाइप हम कर चुके हैं, आज हम दूसरा टाइप कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ पर छांटना होता है देख के, है ना, कि कौन सा तीनों में आ रहा है, कौन सा केवल 2 में आ रहा है, कौन सा 1 में आ रहा है, इस तरीके से ये दिया जाता है। ये थ्योरी में लिखा मिलेगा, वो कैसे लिख के देगा कि ये चित्र देगा, फिर लिखेगा निम्नलिखित चित्र में वर्ग लोकतंत्रवादी को दर्शाता है, वृत्त यानी कि सर्कल भारतीयों को दर्शाता है, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल शिल्पकार को दर्शाता है, और रेक्टेंगल यानी कि आयत पिताओं को दर्शाता है, तो बताइए, फिर वो क्वेश्चन देगा। तो इस तरीके से थ्योरी में लिखा मिलेगा। मैं आपको थ्योरी नहीं लिखी है मैंने, क्योंकि मैं शॉर्ट में मैं चाहता था वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाओ, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है ताकि आप लोग को समझ में भी सवाल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थ्योरी की भी ज़रूरत ना पड़े। अब बस मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप बस क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं लिख के भी दिखा दूं, कहीं ना कहीं आपको शो करा दूं। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 में आया था ये पहला वाला क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन 2019 2018 इस तरीके से आए हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ कोई भी स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है उसे सुनना और फिर आंसर बताना, ठीक है। तो पहला डायग्राम ये था, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है ध्यान से देखिए। जो लिखा हुआ है थ्योरी वो मैंने लिख दिया, तो उसको मैं नहीं बोल रहा दोबारा। आपसे बस पूछा क्या, उस पर ध्यान देते हैं। आपसे पूछा है कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी है, उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं, यानी कि भारतीयों में आना चाहिए और लोकतंत्रवादी में आना चाहिए। अब इसको आपको थोड़ा सा ध्यान समझना पड़ेगा। उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं, जो लोकतंत्रवादी हैं। अब आप समझिए, इन दोनों में आना चाहिए। अगर इन दोनों में आना चाहिए तो आपको पता है DFEG तो आंसर हो नहीं सकते, ए भी नहीं होगा क्योंकि ए सर्कल में नहीं आ रहा। तो सर्कल में और इस बॉक्स में क्या आ रहा है, एक तो सी आ रहा है और एक बी आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा CB। बस बात खत्म हो गई। क्या क्वेश्चन था फिर सुनिए। आपसे पूछा इनमें से कौन सा सेट, कौन सा अक्षरों का सेट उनको दर्शाता है, उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं, यानी कि ऐसे भारतीय जो लोकतंत्रवादी हैं। तो शिल्पकार और पिता से कोई लेना देना है ही नहीं, उसने सिर्फ ये पूछा ऐसे भारतीय जो लोकतंत्रवादी हैं, तो भारतीय में आना चाहिए और लोकतंत्रवादी में आना चाहिए। तो इन दोनों में क्या आ रहा है बस ये चेक करना था। तो इन दोनों में अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ B और C हैं जो इन दोनों में आ रहा है, बाकी जो F है वो इसमें नहीं आ रहा, E, G और D तो वैसे ही नहीं दिख रहे, और जो A है वो सर्कल में नहीं आ रहा, लेकिन जो B है वो भी सर्कल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और जो C है वो सर्कल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर B तो त्रिभुज में भी आ रहा है, तो बेटा उसने त्रिभुज को मना नहीं किया, आ सकता है, इन दोनों में आना चाहिए, बाकी किसी में आए ना आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में आना कंपलसरी है। तो इन दोनों में B भी आ रहा है, C भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा CB। खत्म हो गई बात, बस ये करना है, क्वेश्चन मिलेगा चेक कर लेना है, खत्म हो गया आंसर। क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं शो हो रहा होगा आपको, और नहीं हो रहा शो तो मैं बोल रहा हूँ, वो इनफ है, क्वेश्चन लिख लो कॉपी में। समझ में आ गई बात। दूसरा बस सेकंड, एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, मुश्किल से बस बताना है दिखाना है आंसर खत्म, बताना है दिखाना है आंसर खत्म, ठीक है। तो जल्दी से, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, अभी 8 क्वेश्चन है, कुछ डायग्राम मुझे और बनाने हैं, यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन और हैं, तो वो कराते ही आपका चैप्टर खत्म। मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो बनेगी, आधे घंटे ज़्यादा की मैं कराता भी नहीं हूँ। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला
ये क्वेश्चन क्या क्या बोला है, थ्योरी वो सब लिखी हुई है, आपको कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, बस ये डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि अक्षरों का कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, जो पुरुष नहीं है। यहां समझना पड़ेगा, वो अमेरिकी जो पुरुष नहीं है। अब देखो जरा, वो अमेरिकी जो पुरुष नहीं है, अगर पुरुष नहीं है मतलब त्रिभुज में नहीं आने चाहिए, तो त्रिभुज को भूल जाओ, त्रिभुज को भूल गए। अगर हम त्रिभुज को भूल गए तो अमेरिकी में बचा क्या क्या, अमेरिकी सिर्फ इस आयत में ना, तो ए बी डी ई तो वैसे भी नहीं हो सकते थे क्योंकि अमेरिकी चाहिए। तो बचा क्या था, बोले एस था, आई था, जी था, एफ था, जे था और के था। अब उसने पुरुष को मना कर दिया तो जे और के भी हट गए, तो बचा क्या, ये एच है अमेरिकी में आ रहा है, ये आई अमेरिकी में आ रहा है और पुरुष में नहीं आ रहा, ये जी अमेरिकी में आ रहा है पुरुष में नहीं आ रहा, और ये एफ अमेरिकी में आ रहा है पुरुष में नहीं आ रहा। तो आपका आंसर हो गया बेटा एच आई जी एफ, एच आई जी एफ। एच आई मतलब हिमांशु, जी एफ मतलब गर्लफ्रेंड। नहीं 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 ऐसा नहीं, हाँ आंसर हो गया एच आई जी एफ। तो आपका आंसर हो गया एच आई जी एफ। क्यों, क्योंकि आपको बताना था ऐसे अमेरिकी जो पुरुष नहीं है, तो पुरुष यानी कि त्रिभुज में नहीं आने चाहिए और अमेरिकी में आने चाहिए। तो अमेरिकी में एच भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया एच आई जी एफ। खत्म हो गई बात, बस देखना है बताना है, देखना है बताना है, आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा बीच में हंसी मजाक करता रहता हूँ, सीरियस मत लेना ठीक है, कहीं पता चले कमेंट कर रहे हो फालतू का, डिलीट कर दूंगा मैं, कुछ करोगे भी तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं करना ना आपको, क्योंकि अगर पढ़ाता रहूँगा तो बोर हो जाओगे थोड़ा सा, इसलिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में ऐसे छोटे मोटे करता रहता हूँ ताकि समझ में आए, लेकिन सीरियस होकर पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं कर सकता हूँ, आप नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, रसायनवादी क्वेश्चन क्या क्या है वो आपको सब दिख रहा है, इसमें कुछ चाहेंगे नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। आपसे बोला अक्षरों का कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है। माता होनी चाहिए लेकिन अभिनेता नहीं होनी चाहिए, तो माता यानी कि इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, लेकिन अभिनेता में नहीं आना चाहिए। अभिनेता मतलब सर्कल में नहीं आना चाहिए, तो इसमें आ रहा हो लेकिन सर्कल में ना आ रहा हो। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको, देख के बता दो, एक सेकंड में बता दोगे। इसमें आना चाहिए लेकिन सर्कल में नहीं आना चाहिए, तो सर्कल में नहीं आना चाहिए तो डी ई एफ एच हट गए, और इसमें आना चाहिए तो क्या बचा जी। आंसर क्या हो गया, खत्म बात। फिर समझ लो, ऐसी माताएं, तो माता में जी आ रहा था, ई आ रहा था, एफ था, एच था, तो इनमें से कोई जी ई एफ था, बस जी आ रहा है माता में, ई आ रहा है और एफ आ रहा है। अब उसने ये बोल दिया कि अभिनेता नहीं होनी चाहिए, तो सर्कल हट गया। सर्कल अगर हट गया तो इसमें बचा क्या, बोले इसमें सिर्फ जी बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा जी। खत्म हो गई बात, समझ गए। तो बस इतना सा बच्चे वाले क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन दिया होता है देख के बताना होता है, इसमें तो कुछ कराने लायक है भी नहीं, बट फिर भी क्योंकि मैं नहीं चाहता प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन छोड़ूं आपका, इसलिए करा रहा हूँ। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी वीडियो देखें और एक नंबर पक्का कर लें, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा चढ़ के देखेंगे क्वेश्चन, ये जी वाला तो हो गया, हाँ ये रहा, ठीक है। लेखाकार हैं, पुरुष हैं, डॉक्टर हैं, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा वो सब लिख दिया है मैंने, जो थ्योरी दी उन्होंने। उसने पूछा अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है। आ जाओ भाई क्वेश्चन पे, उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है, यानी कि पुरुष में आना चाहिए और कलाकार में आना चाहिए, इन दोनों में आना चाहिए। अब इन दोनों में अगर आना चाहिए तो देखो इस बॉक्स में ए बी और सी डी आ रहा है, बस ए बी सी डी आ रहा है ना इस बॉक्स में आ रहा है, लेकिन सी और डी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सी डी कलाकार थे यानी कि त्रिभुज में नहीं आ रहा, तो सी डी आंसर होगा नहीं। तो ए बी सी डी इनमें आ रहा था और सी डी मेरा आंसर है, तो बचा क्या ए और बी, तो आंसर क्या हो गया ए बी। खत्म बात। क्यों, आपको बताना था ऐसे पुरुष जो कलाकार है यानी कि त्रिभुज में आना चाहिए और नीचे वाले में आना चाहिए। तो नीचे वाले में इसमें देखो सिर्फ ए बी सी डी 4 आ रहे हैं, सी डी होंगे नहीं क्योंकि त्रिभुज में नहीं आ रहा है, तो क्या बचा ए और बी। देखो ए त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बी त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब आप कहोगे सर ए तो इसमें भी आ रहा है, तो आने दो, उसने मना कोई किया है, उसने बोला पुरुष चाहिए और कलाकार चाहिए, बस इन दोनों में जरूर आना चाहिए, बाकी किसी में आए नहीं आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों में कंपलसरी आना चाहिए। तो इन दोनों में बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया ए बी। खत्म, ठीक है। ऐसे आंसर आएंगे, अब बस देख रहे हो, बस देखना है आंसर, देखना आंसर, देखना देखना। तो अब ये 5 से 7 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये जो फिगर है ना इसके आधार पे 3 क्वेश्चन बताने, मैं तीनों बोलूंगा, आपको तीनों के आंसर देने होंगे। डन है बात। इसके आधार पे कितने क्वेश्चन बताने, 3। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या क्या है वो आपको दिख रहा है। आपसे बोला उन निवासियों की कुल संख्या क्या है जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते हैं, यानी किसी भी एक पे चलेगा। तो देखो किसी भी एक पे, यानी कि 2 और 3 में कॉमन नहीं होना चाहिए, किसी भी एक पे। या तो वो टीवी चलना चाहिए न्यूज करने के लिए, केवल टीवी में कितने आ रहे हैं 32, या फिर केवल रेडियो में कितने आ रहे हैं 15, प्लस
केवल समाचार में कितने हैं 26। उनको तो न्यूज़ चाहिए, चाहे किसी भी एक से मिल जाए, केवल एक का यूज़ करते हैं। उसने ये बोला है कि उन निवासियों की कुल संख्या क्या है जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते हैं। तो किसी एक पर कर रहे हैं, नहीं तो टीवी पे कर रहे होंगे या समाचार पे, या पे। तो टोटल निकाल दो, आंसर आ जाएगा, जोड़ दो इन्हें। 6 5 11 और 2 13 का 3, 2 3 5 1 6 और 1 7, आंसर हो गया बेटा 73। यानी कि 73 लोग ऐसे हैं जो या तो इससे काम चला रहे हैं या इससे ऐसे केवल एक से काम चला रहे हैं। तो आंसर कितना हो गया 73। क्लियर? क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको, उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है, थ्योरी पे ध्यान मत देना, क्वेश्चन में साइड में दिखा रहा हूं आपको, देख लो, पढ़ लो, आंसर आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले निवासियों की कुल संख्या क्या है? कुल बतानी है। कुल का तो मतलब पता ही, सबको जोड़ दो। 73 तो हम निकाल चुके हैं, हमने 32 जोड़ दिया था, 15 जोड़ दिया, 26 जोड़ दो, बाकी सब और जोड़ दो। तो इस 73 में 12 4 16, 16 और 3 19, 19 और 8, 19 और 8, 19 और 8 हो गया 27, 27 और जोड़ दो तो 7 3 10 का 0, हाथ चलेगा 7 2 10, 100। टोटल कितना हो गया 100। यानी कि जब उसने बोला कुल, तो कुल का मतलब सबको जोड़ दो। तो 32 4 15 8 3 12 26, इन सबको जोड़ देना, कितना आएगा 100। मेरा आंसर कितना हो गया 100। मैंने कैसे किया कि 73 32 15 26 को भी जोड़ा था, 73 आया था। अब मैंने 8 4 12 3 15 12 27 और जोड़ दिया, 73 27 कितना हो गया 100। आंसर कितना हो गया 100। तो छठे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 100। सातवां क्वेश्चन, उन लोगों की संख्या क्या है जो अखबार पढ़ते हैं और रेडियो सुनते हैं लेकिन टीवी नहीं देखते। यानी कि अखबार और रेडियो में आना चाहिए, अखबार और रेडियो में आना चाहिए लेकिन टीवी में नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों में आना चाहिए लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों में आ रहा हो लेकिन इसमें नहीं आ रहा हो, तो इसमें नहीं आना चाहिए और इन दोनों में आना चाहिए। कौन सा नंबर दिख रहा है 4। तो आंसर क्या हो गया मेरा 4। तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। पहले का आंसर 73, दूसरे का आंसर 100, तीसरे का आंसर 4। क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आठवां क्वेश्चन आपसे बोला, आखिरी क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपसे बोला, अरे क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ आपसे बोला उन भारतीय कौन सी संख्या उस भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं। भारतीय होनी चाहिए, फसल होनी चाहिए और अनाज होनी चाहिए लेकिन दुर्लभ नहीं। भारतीय फसल जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है। भारतीय फसल जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों में आना चाहिए। भारतीय भी होनी चाहिए, फसल भी होना चाहिए, अनाज भी होना चाहिए, लेकिन दुर्लभ त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया। अगर त्रिभुज में नहीं चाहिए तो पहले इधर वाले को तो भूल जाओ। अब बचे ये 4 11 7, बस 3 नंबर बोले 11 7 और 9। अब बाकी तीनों में चाहिए, भारतीय फसल अनाज, बाकी तीनों में अगर नोटिस करो ये 11 सर्कल में नहीं आ रहा, ये 9 इसमें नहीं आ रहा, तो क्या बचा 7। देखो 7 इसमें भी है, सर्कल में भी है और बॉक्स में भी है, क्योंकि भारतीय ये है, फसल ये है, अनाज ये, तो इन तीनों में आना चाहिए। इन तीनों में कौन सा नंबर आ रहा है 7, तो मेरा आंसर क्या हो गया 7। क्लियर हो गई बात? ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपकी समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन साइड में दिख रहे थे, इधर मैंने सॉल्व करा दिए। अब आप ये समझो, तब तक मैं उधर रफ करके दूसरे डायग्राम बनाता हूँ और क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ये हमने आज कुल अभी 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। एक बार में मैं इतने ही डायग्राम बना सकता था, क्योंकि इससे छोटे अगर मैं बनाता तो बहुत छोटे डायग्राम हो जाते और आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आते, इसलिए मैंने इतने बड़े तो बनाए कम से कम। फिर भी जगह आप देखे रहो घिचपिच हो गई थी। अब लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रफ करने में समय गया, और अब कुछ क्वेश्चन में बनाऊंगा तो उसमें भी थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं प्रिंटर नहीं हूं तो तुरंत छाप दूं। 8 हो गए थे। 9वां क्वेश्चन, एक बॉक्स दिया है, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा ताकि आप लोग करें और मैं अगले डायग्राम बना सकूं जब तक। एक त्रिभुज दिया है और एक सर्कल दिया है, कुछ ये वाला इस टाइप का, ओवन टाइप का। ये 1 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3, ये 7, ये 2, ये 4। डन। आपसे बोला जो बॉक्स है वो चिड़िया को दर्शा रही है, ये बॉक्स दर्शा रही है चिड़िया को। फिर बोला जो सर्कल है वो गाने वाली को, गाने वाली, और जो त्रिभुज है वो रंगीन को दर्शा रही है। डन। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती है। गाने वाली रंगीन चिड़िया तीनों में आना चाहिए, और कोई भी बच्चा देख के बता देगा तीनों में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है। सर्कल में भी आना चाहिए, त्रिभुज में भी आना चाहिए, इसमें भी। तो इन तीनों में कॉमन क्या है 5। आंसर क्या हो गया मेरा 5। 10वां क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर आ गया, मैं डायरेक्टली बताता चलूंगा। तीनों में आना चाहिए, तीनों में सिर्फ 5 दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया 5। तीनों में कॉमन चाहिए था, गाने वाली रंगीन चिड़िया। क्लियर?
क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, ऐसे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही उसने बोला गाने वाली रंगीन चिड़ियों की संख्या, तो गाने वाली, रंगीन और चिड़िया तीनों में कॉमन 5, आंसर हो गया 5। नेक्स्ट, अब मैं इसका क्या ही क्वेश्चन देता ना आपको, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व भी करा दिया। ये तो बता ही देते यार, इतना भी नहीं बता पाओगे तो इतना देर से क्वेश्चन मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार है सारी। तो इतना तो बता दोगे तो भरोसा है आप पे। 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोला उसने, जो बॉक्स है वो दयालु को दर्शा रहा है, दयालु। जो सर्कल है वो अध्यापक को दर्शा रहा है। अध्यापक दयालु तो होते हैं वैसे, मैं तो हूँ, दया कर देता हूँ बच्चों पे। और त्रिभुज कठोर पे, कठोर भी होते हैं भैया, मैं कठोर भी हूँ। अगर बदतमीजी करोगे तो फिर सुनोगे भी, डांटने में मैं माहिर हूँ। क्लास के बाहर मैं लड़का लड़की कोई भी हो, किसी को भी निकाल देता हूँ, इसलिए बच्चे मुझसे कुछ चिढ़ते भी हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम है ये करना, नहीं करेंगे तो बच्चे सुधरेंगे नहीं और हमें उनकी जॉब लगवानी है। तो आपसे बोला है क्या कि ये दिख रहा है आपको, बस आपसे क्या बोला है, आपसे बोला कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है। दयालु अध्यापक, कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है, यानी कि इन दोनों में आना चाहिए बेटा। इसके ऑप्शन बहुत ज़रूरी हैं, तो इसके ऑप्शन दिए थे 2 4 5 3। दयालु अध्यापक यानी कि दयालु में भी आनी चाहिए अध्यापक, तो इन दोनों में कॉमन अगर देखोगे तो ये 4 भी है और ये 3 भी है जो इन दोनों में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 4 3 एक ही ऑप्शन में नहीं दिए, 4 3 को जोड़ के 7 भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यानी कि सिर्फ इन दोनों की बात चल रही है। तो इसमें दयालु में और अध्यापक इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 4, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गई। अगर 7 होता तो हम 7 लगा के आते, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ देते, क्योंकि ये 4 दयालु अध्यापक में आ रहे हैं और ये 3 भी दयालु अध्यापक में आ रहे हैं, तो 4 3 7 कर देते। लेकिन क्योंकि 7 ऑप्शन में नहीं दिया है तो त्रिभुज वालों से मतलब नहीं है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे, यानी कि सिर्फ दयालु और अध्यापक की बात चली और सिर्फ दयालु अध्यापक सिर्फ 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर। 11वां यही बनाते हैं, कितने हैं अभी, नहीं हम 1 2 3 4 है, इधर ही बनाना पड़ेगा। चलो छोटा वाला बनाते हैं। आई होप आपको दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा हो बेटा, कोई भी क्वेश्चन सेंड कर देना मुझे दोबारा। ये थोड़े से ना बन नहीं पाए थे पहले, इसलिए मुझे अब बनाने पड़ रहे हैं। कोशिश तो मैंने करी थी कि मैं बना दूं एक बार में, लेकिन कितना ही छोटा बनाता ना तो भी नहीं बन पाते। वैसे छोटे बने थे, आपने देखे थे, अभी मिटाए हैं मैंने, तो कितने छोटे बनाने की कोशिश करी थी, उसके बावजूद नहीं बन पाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा समय आपका जा रहा है, लेकिन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी गलती नहीं है। अब यहाँ लिख के दिया है कि जो बॉक्स है वो चॉकलेट के लिए है, फिर बोला जो सर्कल है वो केक के लिए है, इसे बॉक्स सही से बना देते हैं, और जो त्रिभुज है वो कोमल के लिए है, कोमल। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है निम्नलिखित आरेख में संख्या 3 क्या वर्णन करती है। जो 3 है संख्या वो क्या वर्णन कर रही है ये पूछा है, और आपको ऑप्शन दिए पहला दिया एक केक जो कोमल नहीं है, तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो कोमल त्रिभुज में भी आ रहा है, तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया एक कोमल केक जो चॉकलेट से बना है, एक कोमल त्रिभुज में आ गया, केक और जो चॉकलेट, यानी कि तीनों में आ रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो गया कि कोमल भी है चॉकलेट भी, केक भी, एक केक जो कोमल चॉकलेट से बना है, तो तीनों आ रहा है, तीनों मतलब ऑप्शन भी आंसर हो गया। सी और डी क्यों नहीं है समझ लो। सी में बोला एक कोमल केक जो चॉकलेट से नहीं बनता, तो यानी कि चॉकलेट में नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये 3 तो बॉक्स में आ रहा है, तो गलत हो गया। और चौथा बोला एक कोमल चॉकलेट, एक कोमल चॉकलेट, केक की बात ही नहीं करी, जबकि सर्कल में भी आ रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन में गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कोमल केक जो चॉकलेट से बना है। डन, क्योंकि तीनों में आ रहा है। खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 12वां क्वेश्चन में बोला आपसे डायग्राम बनाया है थोड़ा बड़ा सा, आई होप मैं सही बना लूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि एक तो आप लोग लाइव चल रहे हो तो बनाने में मुझे और जल्दी करनी है, और गलत हो गया थोड़ा सा भी तो वैसे दिक्कत, क्योंकि लाइव है तो मैं सही भी नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा सा समय को कम करने के लिए स्पीड दिखा रहा हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं दिखा रहा कि गलत हो जाए। 5 4 3 10 11। अब आपसे बोला जो बॉक्स है वो कोमल को दर्शा रहा है, लिख देता हूँ। जो आयत है वो कॉटन को दर्शा रहा है, त्रिभुज लखनऊ को दर्शा रहा है, और सर्कल शर्ट को दर्शा रहा है। पूछा है कौन सी संख्या केवल कोमल सूती शर्ट, कोमल सूती
शर्ट, कोमल सूती शर्ट, कोमल सूती शर्ट। अब यहाँ सीखना पड़ेगा आपको, कोमल में आना चाहिए, शर्ट में आना चाहिए, कोमल में आना चाहिए, शर्ट में आना चाहिए। लखनऊ का कहीं जिक्र नहीं किया, यानी कि त्रिभुज को तो हटा दो क्योंकि केवल बोला है। अगर केवल बोला है बेटा तो त्रिभुज लखनऊ वाले से तो हम कुछ बात करेंगे नहीं, केवल कोमल सूती शर्ट की बात करें तो पहले त्रिभुज को हटा दो। यानी कि इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में अगर कॉमन देखोगे आप तो ये 5 दिख रहा है, क्योंकि ये 4 जो है इसमें आ नहीं रहा, तो 5 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन सूती, तो कुछ लोग कहेंगे सूती तो दिया नहीं बेटा, कॉटन मतलब सूती, ध्यान रखना ये बात। तो कॉटन में आना चाहिए, यानी कि 9 भी नहीं हो सकता। तो इन तीनों में क्या आ रहा है, इन तीनों में सिर्फ 5 आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5। केवल कोमल सूती शर्ट, यानी कि इन तीनों में आना चाहिए, त्रिभुज में नहीं। त्रिभुज को मैंने भुला दिया। अब इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ 5 है जो इन तीनों में है, क्योंकि ये 9 इसमें नहीं है, ये 6 जो है वो इसमें भी आ गया, जबकि इसी में मुझे नहीं चाहिए, तो सिर्फ 5 है, 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर। 13वां क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रह गया। 13वें क्वेश्चन में क्या बोला, बस बेटा एक क्वेश्चन और हो जाएगा, इसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी कराने की, लेकिन इससे ज़्यादा जल्दी मैं कर नहीं पा रहा चाह कर भी। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, बस खत्म। ठीक है, आप इतनी देर तक रुके, थैंक यू सो मच। आपका इतना कीमती समय है, मैं जानता हूँ, तो कोशिश तो पूरी जल्दी कर रहा हूँ। ये है शरारती, सर्कल में बेटा उसने बोला है बिल्ली, और त्रिभुज में बेटा उसने बोला है काली। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली, शरारती काली बिल्ली, तो देखते बता दोगे यार। हाँ, इतना तो आप सीख गए हो, शरारती भी होनी चाहिए, काली भी होनी चाहिए बिल्ली। ऐसी कौन सी संख्या है जो शरारती काली बिल्ली, यानी तीनों में होना चाहिए बेटा। तीनों में देख के बता दो कौन सा है। तीनों में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, बस 3 ही आ रहा है, क्योंकि ये 5 इसमें नहीं है, 1 और 2 इसमें नहीं आ रहे, तो 2 जो है वो त्रिभुज में नहीं आया, तो क्या है 3। आंसर क्या हो गया 3। डन, 3 आपका आंसर हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, उसके लिए थोड़ी जगह कर देता हूँ, मैं ऊपर वाला मिटा दूँ क्योंकि इधर साइड में दिखे ना दिखे मुझे डाउट है, तो मैं इधर वाले हटा देता हूँ। ठीक है ना, इधर वाले हो गए। एक आखिरी क्वेश्चन, फिर वीडियो खत्म करेंगे। कितने हो गए, 13 ना, 14 क्वेश्चन थे। ठीक है, हाँ 3 क्वेश्चन खत्म, आखिरी क्वेश्चन बेटा खत्म करते हैं फिर। ये आसान क्वेश्चन है बेटा, ये मैं सोचना मैं जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अब इतने क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ तो थोड़ी जल्दी ही कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में लेके चल रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन किसी भी बच्चे को डाउट हो, ऊपर नंबर दिख रहा है ना मेरा, बेहिचक मुझे मैसेज करना, मैं क्वेश्चन आपको अलग से रिपीट कर दूंगा। वीडियो कहोगे तो वीडियो बना के रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना और बेफिक्र होके पढ़ो, जहां दिक्कत है बेहिचक सेंड करो मुझे, मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, इस बार यूपी पुलिस में इतनी वैकेंसी देनी है, इतनी जॉब लेनी है, इतनी जॉब लेनी है, इतनी जॉब लेनी है कि मैं, काजू कतली मेरी फेवरेट है, कि मैं काजू कतली इतनी खाऊं, इतनी खिलाओ, इतनी ही मिठाई लेके आओ आप कि मुझे काजू कतली से नफरत हो जाए। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि वैसे ही यार मैं बहुत मीठा खाता हूँ, तो आप लोग इतनी मिठाई खिलाना मुझे इस बार, इतना सिलेक्शन लेना, क्योंकि रीजनिंग अच्छी है तो सिलेक्शन होने की, सिर्फ रीजनिंग से तो नहीं होगा, ये तो कंपलसरी है, लेकिन हाँ रीजनिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है यूपी पुलिस के पेपर में। तो अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है ना तो खुद एक्सपीरियंस आएगा ना, प्रैक्टिस करके देखो, आपको खुद पता चलेगा कि अगर रीजनिंग अच्छी है तो आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा साथ दो, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं मिठाई खाऊंगा और आप मिठाई आ जाना, लेकिन पता चले मिठाई के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में आओ ना, चलो नहीं भी आओ तो बस बता देना कि जॉब लग गई, मिठाई मैं खुद ले लूँगा। ठीक है, बस आ जाना, बता देना। चलो आते हैं, क्या बोला इसमें बोला जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो है वो ठंड को दर्शा रही है। फिर बोला जो त्रिभुज है वो कोहरे को दर्शा रही है, और जो सर्कल है वो बारिश को दर्शा रही है, और जो रेक्टेंगल है वो गर्म को दर्शा रही है। चलो ठीक है, क्या पूछा है आपसे, पूछा है कौन सी संख्या एक गर्म और बरसात के दिन का प्रतिनिधित्व करती है। एक गर्म और बरसात, एक गर्म और बरसात, गर्म और बरसात, गर्म और बरसात, इन दोनों में आना चाहिए, इन दोनों में कॉमन, यानी कि इसमें और इसमें, सर्कल और बॉक्स में कॉमन। तो सर्कल और बॉक्स में क्या कॉमन दिख रहा है, 5। आंसर क्या हो गया 5, बस खत्म। क्या बोला उसने, गर्म और बारिश का दिन, एक बरसात और गर्म का दिन, तो गर्म और बरसात का दिन, यानी कि इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, इसमें और सर्कल में कॉमन है 5। आंसर क्या हो गया 5, क्योंकि ये 6 इसमें नहीं आ रहा है, 7 इसमें नहीं आ रहा, ऊपर वाले जो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो इसमें आ ही नहीं रहे। तो गर्म बरसात यानी कि 5, आंसर क्या हो गया 5। बस बेटा ये क्वेश्चन थे, दूसरा टाइप आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टाइप है जिसमें आपको इस तरीके का डायग्राम दिखेगा, मैंने बनाया है, और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन देगा।
अब वो जो क्वेश्चन देगा वो मैं बोलूंगा और मैं दिखाऊंगा भी आपको, शो भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे सिर्फ बोलूंगा, और फिर आपको सॉल्व करके बताना होगा कि क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ये क्वेश्चन साइड में दिखाई देगा कॉर्नर में, तो आप टेंशन मत लेना, आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं अपने हेल्प के लिए ले रहा हूँ बोर्ड पे, आपको शो करा दूंगा और मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये डायग्राम दिखाई देगा, ये ऐसा डायग्राम बना हुआ मिलेगा, और आपको क्या दिया गया है कि नीचे दिया गया वेनारे कन्नड़, हिंदी और तेलुगु के ज्ञान के संबंध में। तो कन्नड़ मतलब के, तेलुगु मतलब टी और हिंदी मतलब एच के ज्ञान के संबंध में शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। यानी कि टोटल एक गांव में 1500 लोग हैं, जिनमें से ये आपको बटे हुए हैं कि 500 लोग केवल कन्नड़ बोल रहे हैं, 300 केवल तमिल, 250 केवल हिंदी। ये जो 100 हैं ये हिंदी और कन्नड़ बोल रहे हैं, ये जो 150 हैं वो तमिल और कन्नड़ बोल रहे हैं, ये जो 150 हैं वो तमिल और हिंदी बोल रहे हैं, और ये जो 50 हैं ये तीनों भाषाएं बोल रहे हैं। इस तरीके से आपको दर्शाया गया है। अब इस डायग्राम के आधार पे आपको आंसर देने, तो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, क्या क्वेश्चन दिया गया, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो कन्नड़ नहीं जानते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। यानी कि जो तीनों को जानते हैं वो, और जो कन्नड़ नहीं जानते हैं वो, उनका अनुपात बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, तीनों को कितने जान रहे हैं, तीनों भाषाओं में आ रहे हैं 50, ये 50 तीनों में आ रहे हैं ना, तो आपने लिख लिया 50। इसका अनुपात बताना है, किसके साथ बताना है, उनके साथ जो कन्नड़ नहीं जानते। तो देखो आप इसमें जितने भी आ रहे हैं सर्कल में सारे कन्नड़ वाले हैं ना, तो इस सर्कल में जितने हैं वो सारे कन्नड़ वाले हैं, कि इनके बाहर वाले कन्नड़ नहीं जानते। तो ये 250 कन्नड़ नहीं जानते, ये 150 कन्नड़ नहीं जानते, और ये 300 कन्नड़ नहीं जानते। कितना हो गया टोटल, 250 और 50 300 और 100 400 और 300 700, यानी कि ये आ गया 700। आपको इनका अनुपात बताना है। आपसे क्या बोला था, सभी तीनों भाषाएं जानने वाले और कन्नड़ ना जानने वाले लोगों के बीच क्या अनुपात है, लोगों की संख्याओं के बीच क्या अनुपात है। तो इनका अनुपात बताना है। 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब कितना अनुपात आएगा, तो आप काट के देख लो कितनी बार जाएगा, 14 पंजे 70। सभी को पहाड़े तो याद ही होंगे आई थिंक, बेटा डिवाइड कर लेना, वरना 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20। तो ये गया एक बार और ये गया 14 बार, 5 से डिवाइड किया तो अनुपात आ गया 1:14। ये मेरा आंसर हो गया। बस इतना सा काम था। अब कुछ बच्चों से नहीं होता क्योंकि वो समझ नहीं पाते क्वेश्चन में करना क्या है। ध्यान से सुन लो, फिर समझा रहा हूँ। डायग्राम बनाया मिलेगा, क्वेश्चन लिखा मिलेगा। आपसे क्या बोला, वो लोग जो तीनों भाषाएं जानते हो, तीनों सर्कल में आना, तीनों भाषाएं मतलब तीनों में आना चाहिए। तो जो अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लो। अगर मैं बोलूँ केवल कन्नड़, तो केवल कन्नड़ मतलब जो सिर्फ कन्नड़ में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहे। कितने हैं, 500। केवल हिंदी बोलूंगा तो 250, केवल तमिल बोलूंगा तो, तेलुगु जो भी है वो बोलूंगा तो 300। डन। अगर मैं बोलूंगा ऐसे कितने हैं जो कन्नड़ और हिंदी दोनों जान रहे हैं, तो कन्नड़ हिंदी दोनों में देखो ये 100 भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं, तो 100 50 दोनों लिखना। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कन्नड़ हिंदी जान रहे हैं लेकिन तमिल नहीं जा रहे, या मैं बोलूंगा केवल कन्नड़ और हिंदी जान रहे हैं, तो केवल कन्नड़ हिंदी मतलब दोनों, इन दोनों में आना चाहिए और किसी में नहीं। तो इन दोनों में कितना आ रहा है, 100। केवल कन्नड़ और तेलुगु में 50, 150। ये वाले देखो, ये इन दोनों में आ रहे हैं, बाकी किसी में नहीं आ रहे। और केवल तेलुगु और हिंदी बोलूंगा तो इन दोनों वाले, इन दोनों में कितना आ रहा है, 150। मैं बोलूंगा सभी तीनों भाषाओं को जानने वाले, तो आएगा ये बीच वाला। तो उसने बोला था सभी तीनों भाषाओं को जानने वाले, तो कितने हैं, 50, मैंने लिख लिया। तथा जो कन्नड़ नहीं जानते उनके बीच अनुपात बताओ। तो कन्नड़ वाले इस सर्कल में है ना, इस सर्कल में जितने भी हैं ये कन्नड़ जरूर जान रहे हैं, चाहे वो 2 जान रहे हैं, लेकिन कन्नड़ आती है इन्हें, है ना। इन 100 को भी देखो कन्नड़ आती है, इन 50 को भी, तीनों आती है तो कन्नड़ आती है मतलब, और 150 को भी कन्नड़ आती है। तो आपसे क्या बोला, आपसे बोला तो उनमें से जो कन्नड़ नहीं जानते, तो कन्नड़ वालों को मैंने हटा दिया। तो कन्नड़ के अलावा कितने बचे, 250 ये हैं, 150 ये हैं, 300 ये, इन्हें जोड़ दो। तो 250 और 50 300 और 100 400 और 300 700, कितना हो गया, 700। तो 50 अनुपात 700 आपको सॉल्व करके बताना था कितना आएगा। तो 50 एकम 50, यानी 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 एकम 5, 14 पंजे 70, कितना आ गया, 1:14। आपका आंसर हो गया 1:14। पहला क्वेश्चन खत्म। इससे 5 क्वेश्चन देगा, 5-10 क्वेश्चन देगा, ऐसे करके आपको कुल समझ लीजिएगा। इसमें के 2 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन ये आया था जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए, और ये आया था, मैं तारीख बता देता हूँ आपको, आप सर्च कर सकते हो, 25/10/2018 पहली पाली में आया था। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन यूपी पुलिस में। और एक क्वेश्चन नहीं आया था, एक डायग्राम पे 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 नंबर, 5 क्वेश्चन नहीं कि 10 नंबर पक्के हो गए। आप समझ रहे हो, सिर्फ एक क्वेश्चन। जब 2018 में बच्चे मुझसे अगर पढ़ के गए होंगे, तो मैंने टाइप हमेशा कराता हूँ, तो जो बच्चा मुझसे पढ़ के, मैंने काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए थे हमारे यहाँ से,
तो मेरा खुद का भी सिलेक्शन हुआ था यूपी पुलिस में। तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन जो करके आया होगा उसके 10 नंबर मिल गए एक क्वेश्चन से, सिर्फ एक वेन डायग्राम के क्वेश्चन आने से। तो कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर आपको, तो 10 नंबर एक ही चैप्टर से। कहाँ आप साला क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन क्या क्या पढ़ते हैं, तब हमारे 10 नंबर नहीं आते, मतलब 5 क्वेश्चन सही नहीं होते। और यहाँ एक ही क्वेश्चन से एक क्वेश्चन करना अगर आता है 10 नंबर पक्के हो गए। तो ये इंपॉर्टेंस है किसी भी चैप्टर की, कि आप एक भी चैप्टर छोड़ते हो और उससे, ये ऐसे चैप्टर्स हैं तो इस चैप्टर से आपको 5, 6, 3 बहुत सारे नंबर पक्के हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से करना, छोड़ना मत प्लीज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, आपको साइड में शो होगा, मैं सिर्फ सॉल्व कराऊंगा। दूसरे क्वेश्चन में बोला तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या। तेलुगु तथा कन्नड़, तो तेलुगु वो है कन्नड़, तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या और कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या है। तो अब देखो, तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या तथा कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात पूछा है उसने, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो, तेलुगु और कन्नड़ और हिंदी, तो मुझे बताओ तेलुगु और कन्नड़ में, दोनों में, तेलुगु कन्नड़ बोला ना, कितना आ रहा है। तो देखो यहां आपको समझना पड़ेगा, तेलुगु और कन्नड़ और हिंदी अगर बोला है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसा कि मैं बताता हूं, तेलुगु और कन्नड़ में 150 भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं, तो आप लोग लिखेंगे 200 अनुपात। कन्नड़ हिंदू में 100 भी आ रहा है, 50 भी आ रहा है, हम लिखेंगे 150। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 3 15, 4:3 आएगा। आपको मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं भी आपको 4:3 नहीं दिखेगा, या तो दिखेगा 2:3, या दिखेगा 3:2, 1:3, 3:1, ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4:3, 0 से 0 कैंसिल, 5 के 5 15, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि आपने गलत सॉल्व कर दिया है। तो यहां हमें समझना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें ऑप्शन से पता चलती हैं। तो ये मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब कुछ गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। गलती ये हो रही है, बिना मिटाए समझाता हूं, कि मैंने बोला जब तेलुगु और कन्नड़, तो आपने 150 ये भी लिए, 50 ये भी लिए, 200 लिए, जो कि सही था, क्योंकि आप इससे बोलेगा ऐसे कितने लोग हैं तो तेलुगु कन्नड़ दोनों जानते हैं, तो 150, 50, 200 ही बोलोगे आप। लेकिन जब 200 से आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब वो केवल तेलुगु और कन्नड़ की बात कर रहा है, मतलब आपको हिंदी वाले नहीं चाहिए। तो इन दोनों में कितना आ रहा है बेटा, 150, आप लिख लो 150 अनुपात। कन्नड़ और हिंदी, तो कन्नड़ हिंदी वाले लेने, ये 50 जो तीनों में कॉमन है वो सिर्फ कन्नड़ और हिंदी दोनों में जो आ रहा है वो लिखना है। दोनों में कितना आ रहा है, 100, तो आप कितना लिखेंगे, इनका अनुपात बताना है। अब काटो, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 3:2। क्या ऑप्शन में है, तो आप चेक कर लो, ऑप्शन में है, बोले सर 3:2 ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आप समझ गए आप। तो थोड़ा सा हमें ऑप्शन की हेल्प भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग का 200 आंसर भी कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन जरूरी है। इसलिए ऑप्शन में कभी 4:3 नहीं देगा वो, तो ये क्या हो गया, गलत। अगर 4:3 देता तो ये आंसर होता, अगर ये दोनों देगा तो आंसर ये होगा, और अगर ये नहीं देगा तो आंसर ये होगा। तो ये थोड़ा सा हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। अधूरा ज्ञान करोगे, कुछ बच्चों को ये पता रहता है, ये पता नहीं रहता, कुछ को ये पता रहता है, ये पता नहीं रहता, तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर ये दोनों होंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा तो ये आंसर, ये होगा तो ये आंसर। कुछ बच्चे पूछते हैं सर दोनों हुए तो, है ना, दिमाग में आएगा बेटा दोनों हुए तो आंसर ये सही है, लेकिन अगर क्योंकि ये नहीं है इसलिए मैं इसे सही मानूंगा, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। डन बेटा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोला तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या का अनुपात। तो तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या, इसे साइड में रख देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तेलुगु और हिंदी ज्ञान वाले 29 क्या आप करें, तीसरा ये तेलुगु और हिंदी। तो तेलुगु और हिंदी अभी हम देखेंगे, अभी हमने देखा 200 मान के नहीं चल रहा, मतलब ये सिर्फ इसी की बात करें, तेलुगु और हिंदी के बीच में जो आ रहा है, तीनों वालों को नहीं लेना है, ये हमें एक क्वेश्चन से पता चल चुका है, तो हम नहीं लेंगे, अब ध्यान रखना। तो तेलुगु और हिंदी में कितने हैं, 150। क्या बोला उसने, तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या तथा हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या का अनुपात। और केवल हिंदी में कितने आ रहे हैं, केवल हिंदी में आ रहे हैं 250 सॉरी, फिर से समझ लो, तेलुगु और हिंदी में ज्ञान वाले लोगों की संख्या कितना है, 150, और हिंदी में, तो तेलुगु और हिंदी में थे 150, दोनों में कॉमन मिला के कितने हैं, 150, तेलुगु और हिंदी को मिला के कितने हैं, 150, तो दोनों में कॉमन है। और फिर बोला हिंदी के ज्ञान वाले कितने हैं, 250, इनका अनुपात बताना है। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 5 25, कितना आ गया, 3:5। 3:5 ऑप्शन में है, बोले हाँ है, ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। खत्म हो गई बात। फिर समझ लो, तेलुगु और हिंदी, तेलुगु हिंदी में कितने, 150, 200 मत लेना बेटा, और लोगे तो गलत हो जाएगा।
200 और 250 करोगे तो 4:5 आएगा, 4:5 ऑप्शन में नहीं है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब यही करना पड़ेगा। तो वो करो फिर चेक करो, इससे अच्छा एक क्वेश्चन से पता चल गया कि दोनों जब बोल रहा है तो वो इस वाले को नहीं ले रहा है, तो हर क्वेश्चन में नहीं लेगा, ध्यान, एक में नहीं लिया तो किसी में नहीं लेगा, ये आपको लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। पूरे 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 नंबर देखा गया था, साइड में इधर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उधर आपको क्वेश्चन शो हो रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या बोला, चौथे क्वेश्चन में आपसे बोला इसी क्वेश्चन में कि केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। केवल 2 भाषाएं, अब केवल 2 भाषाओं की बात करें मतलब 3 वाले नहीं चाहिए, तो देखो ये 150 दोनों भाषा जान रहे हैं, ये 150 दोनों भाषा जान रहे हैं, और ये 100 भी दोनों भाषा जान रहे हैं, यानी कि 150 प्लस 150 प्लस 100, ये पूछा है आपसे कितना है, तो टोटल कितना हो गया 150 150 300 और 100 400, मेरा आंसर कितना हो गया 400। आपसे बोला केवल 2 भाषाएं, तो ये तो सिंगल सिंगल जान रहे हैं, इनसे मतलब नहीं है, केवल 2, तो इन दोनों में कितना आ रहा है 150, ये केवल 2 जान रहे हैं, इन दोनों में कितना आ रहा है 150, ये भी केवल 2 जान रहे हैं, और ये 100 भी 2 जान रहे हैं, तो 150 150 100, ये 50 क्यों नहीं ली, क्योंकि ये तीनों जान रहे हैं, मुझसे बोला है केवल 2, तो 150 150 और 100 सबको जोड़ दिया, कितना हो गया 400, मेरा आंसर कितना हो गया 400। चौथा क्वेश्चन खत्म, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 5वें क्वेश्चन में बोला केवल, अच्छा 6 क्वेश्चन दिए थे बेटा, इसमें 6 नंबर देखिए गया था क्वेश्चन, ये वाह 27 हाँ 6 क्वेश्चन देखे गया ये। 5वां क्या है, 5वां बोला केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, केवल एक, तो केवल एक वाले कितने हैं, देखो ये जो 500 हैं ये केवल कन्नड़ जान रहे हैं, ये जो 250 है केवल हिंदी जान रहे हैं, और ये जो 300 है केवल तेलुगु जान रहे हैं, तो केवल एक मतलब ये 500 भी आएंगे, 300 भी आएंगे, 250 भी आएंगे, तो आप जोड़ दो 500 प्लस 300 प्लस 250, तो 500 300 800 800 और 250 1050, मेरा आंसर हो गया 1050। बस सिंपल, केवल एक बोला था, तो ये भी देखो, ये खाली कन्नड़ है, ये खाली हिंदी है, ये खाली 300 है, तो केवल केवल एक एक बात जान रहे हैं, ये खाली हिंदी जानते हैं केवल एक ही भाषा, ये खाली कन्नड़ जानते हैं एक ही भाषा जान रहे हैं, ये खाली तेलुगु जानते हैं एक ही भाषा जान रहे हैं, सबको जोड़ दो कितना हो गया 1050, आंसर कितना हो गया 1050। खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें एक क्वेश्चन और बोल दिया छठा। छठा क्या बोला, छठे में बोला सभी 3 भाषाओं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, सभी 3 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी, सभी 3, तो तीनों भाषाएं कितने जान रहे हैं पहले ही बताया था, तो ये 50 जो है देखो तीनों में आ रहे हैं, तो छठे का आंसर क्या हो गया 50। अब मुझे ये बता दो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है, क्या मैंने आपको एक क्लास में नहीं कराया है, या क्या मैंने वीडियो जो बना के डाली है, जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि क्लास में, एक बार मेरी वीडियो देख लो और मुझे ईमानदारी से बता देना दिल पे हाथ रख के कि ये मैंने क्वेश्चन कराए थे और सेम यही क्वेश्चन कराया था नहीं कराया था। प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वेश्चन आर के झा की बुक में भी है, थोड़ा सा संख्याएं अलग है, सेम क्वेश्चन है, तो मैंने आर के झा की पूरी बुक सॉल्व कराई है, अगर बच्चा आप लोगों ने देखी हो तो आपको क्या समझना है कि ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कराया। तो अगर आप लोग मेरे कहने से वो वीडियो देख लेते, जो बच्चे 2018 पेपर देने गए हैं, तो मैं पढ़ाता रहा शुरू से आ रहा हूँ, मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो 2016 से पढ़ा रहा हूँ मैं, आज मोटा मोटा 7 साल हो गए मुझे, 2016 से मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो 7 साल हो चुके हैं मुझे, तो ये क्वेश्चन मैं कब से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन 6 नंबर यानी कि 12 नंबर, 6 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर, 12 नंबर का मतलब समझ रहे हो यूट्यूब पुलिस में, समझो कि मैथ जीएस के 12, जीएस इसकी कमजोर है, मैथ नहीं हो रही है, वो 12 नंबर, ये एक क्वेश्चन से 12 नंबर पक्के कर लेता है एक चैप्टर से, तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, समझो इस बात को, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक टाइप खत्म हो गया, जो अगला क्वेश्चन है वो द्वितीय पाली में, ये पहली पाली में आया था 6 क्वेश्चन 12 नंबर देखेगा, अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आए हैं सिर्फ, मतलब अभी 2 नहीं है, एक तरीके पे 6 और 4 10, अब उसमें कितने क्वेश्चन है, उसमें लगभग 3 क्वेश्चन है, तो 6 और 3 9 क्वेश्चन, 6 ही हो गए 3, तो आज की क्लास में 9 ही क्वेश्चन रखेंगे, 2 ही क्वेश्चन आए थे, मैं प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ अभी, बाकी इसमें के क्वेश्चन देखना चाहते हो वीडियो पड़ी हुई है, नंबर लिखा हुआ है, सेंड कर देना, अगर वीडियो ना मिले वेन डायग्राम बाय हिमांशु सर डालो, वीडियो मिल जाएगी, किसी को ना मिले मुझे मैसेज करो इस नंबर पे, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वो वीडियो देख लो, इसमें के काफी क्वेश्चन कराए, इससे काफी हार्ड कराए, तो आसान क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप चेक कर लेना, बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ी हेल्प ही कर सकता हूँ, वीडियो बता सकता हूँ, कोई क्वेश्चन ना हो सेंड कर देना, मैं उसको सोल्यूशन दे दूंगा, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई मन में गाली वाली बक रहा है कि आप गिर गया चोट लग जाते है मेरे, यार देखो बता देना, कोई बद्दा बद्दा मत देना, चोट पर लग जाती है मेरा, बच गया। चलो शुरू करते हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आगे 6, अब अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा, क्वेश्चन साइड में से हट गया, थोड़ा सा मैं ये रफ कर देता हूँ, अगला डायग्राम मैं आपको शो कराऊंगा, उसके बाद हम लोग उसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। तो 3 डायग्राम, वही 3 सर्कल देगा, एक सर्कल
2 सर्कल और ये तीसरा सर्कल। थोड़ा वो सर्कल पे ध्यान मत देना, ड्राइंग तो मेरी आप जानते ही हो। 52, 20, 71, 65, 7, 2, 3। यह है चना, यह है गेहूं और यह है चावल। डन। ये आपको दिया गया और आपसे पूछा गया निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। अब 3 क्वेश्चन दूंगा, आपको उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान पे समझिएगा, क्वेश्चन साइड में लिखिए। पहला क्वेश्चन आपसे बोला, इस चित्र के आधार पे बताइए कितने व्यापारी केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। केवल गेहूं और चने का। तो अब आपको बताना है केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। तो केवल गेहूं में कितने आ रहे हैं बेटा, 71, प्लस केवल चने में कितने आ रहे हैं बेटा, 52। केवल गेहूं और चना बोला है उसने, तो केवल गेहूं और केवल चने को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, जोड़ के देखो बेटा, 71 और 52 को जोड़ेंगे। वैसे तो ऑप्शन से निपट जाएगा, केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं, केवल गेहूं और चना। मैंने कुछ गलत जोड़ दिया, हाँ सॉरी बेटा, मैंने 52 चावल जोड़ दिए। मैं वही सोचूं ऑप्शन में क्यों नहीं है, ऑप्शन आपको साइड में दिख रहा है, मैं इसलिए कंफ्यूजन हो गया। केवल गेहूं और चना, चना कितना है 65, अब जोड़िए 5 और 1 6, 7 और 6 13, कितना आ गया 136। लेकिन आप कहोगे सर 136 तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नहीं है, केवल गेहूं चने की बात चल रही है, मतलब चावल नहीं आना चाहिए, बाकी सब आना चाहिए। तो और कितने हैं, 2 ये भी हैं, तो 2 और जुड़ जाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा 138। केवल गेहूं और चने में आने चाहिए, यानी कि चावल में नहीं आने चाहिए, वो सिंपल सा ये कहना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 138। क्लियर। केवल गेहूं और चने, केवल गेहूं और चने में आना चाहिए, चावल में नहीं आना चाहिए। नहीं बेटा सॉरी, तो 71 और 65 दोनों को जोड़ दे, कितना हो गया 136। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, मेरा आंसर हो गया 136। क्लियर हो गई बात, आंसर क्या हो गया मेरा 136। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में उसने आपसे बोला, मैं देख लेता हूं एक बार। दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला कि केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का, केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या के साथ क्या अंतर। तो केवल गेहूं और चने में कितने आ रहे हैं, गेहूं ये है चने, इन दोनों में कितने आ रहे हैं, 2 2 अनुपात। केवल गेहूं और चने, गेहूं और चने का मतलब इन दोनों की बात कर रहा है। केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का केवल चावल और गेहूं, केवल चावल और गेहूं में कितने आ रहे हैं 20, यानी कि ये तीनों वाला नहीं चाहिए। केवल चावल गेहूं में 20 है, केवल गेहूं चने में 2 है। आपसे पूछा है इनका अनुपात, बस सॉल्व कर लो तो कर ही दोगे। 2 एकम 2, 2 धाम 20, कितना आ गया 1:10। मेरा आंसर कितना हो गया 1:। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, साइड में क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन ने बोला केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या का, केवल चावल और गेहूं, केवल चावल और गेहूं में कितने आ रहे हैं 20। केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या का केवल चने के व्यापारियों के साथ, केवल चने में कितने हैं 65, केवल चने के व्यापारियों के साथ क्या अनुपात है। ये लो जी, बस ये अनुपात पूछा है। कितनी बार जाएगा, तो 5 चौक 20 और 13 पंजे 65, 4:13। कितना आ गया 4:13। तो आंसर हो गया बेटा मेरा 4:13। 5 चौक 20, 13 पंजे 65, 4:13 मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन में है, बोले बिल्कुल है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ये थे आपके क्वेश्चन आज के क्लास के, ये आखिरी क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम चैप्टर आज खत्म हो गया, क्योंकि 2 टाइप में करा चुका था, ये तीसरा आखिरी टाइप था। जितने क्वेश्चन बचे थे, जितने आए हुए थे, सारे करा दिए। 2018 में आए थे, पहली पाली में द्वितीय पाली में, दोनों पाली के क्वेश्चन थे। दोनों को मिला के 6 3 9 क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी कि 18 नंबर हो रहे हैं। एक ही दिन में 18 नंबर एक ही चैप्टर से आ रहे हैं अगर, तो बहुत अच्छी बात है ना। जो बच्चे पढ़ के जाएंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें ये क्वेश्चन आए तो पहले आपको दूसरी वीडियो जो मैंने कराई है, दूसरा पार्ट जो कराया था, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए केवल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हट गया है। केवल मतलब ये केवल एक बोलेगा तो सिर्फ ये 71 सिर्फ गेहूं में है, ये 65 सिर्फ चने में है, ये 52 सिर्फ चावल में है। जब बोलेगा गेहूं और चावल, तो गेहूं और चावल में ये 20 भी आ रहे हैं, ये 7 भी। लेकिन जब केवल गेहूं और चावल बोलेगा, मतलब चने की बात नहीं चल रही। तो केवल गेहूं चावल में कितने आ रहे हैं 20, केवल गेहूं और चने में कितने आ रहे हैं 2, केवल चावल और चने में कितने आ रहे हैं 3। बात समझ रहे हैं आप मेरी।
और तीनों में कितने आ रहे हैं 7। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर होता है जो आपको चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैंने पिछली वीडियो में कराया, समझ में आया होगा आपकी। बाकी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना हो, नंबर लिखा हुआ है, सेंड करो। साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ दिख रहा है, टेलीग्राम, ताकि टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजता रहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन भेजता रहता हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ क्वेश्चन को जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जब आते हो तो लाइक कर दिया करो, जितने देख रहे हो उतने तो लाइक करो, जो नहीं देख रहे बेचारे उनकी बात और है, लेकिन जो देख रहे हो उनका तो फर्ज बनता है लाइक करने का, है ना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। चलो फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। बाकी कल मिलेंगे, रोज़ रात 8 बजे आपको वीडियो देता हूँ, मुश्किल से 20 ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो होती है, इससे ज़्यादा समय नहीं लेता आपका। डेली का आधा घंटा मुझे दे दो, रीजनिंग मुझ पर छोड़ दो, आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन डेली का आधा घंटा रोज़ रात 8 बजे मैं वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ आओ, देखो और अपना रीजनिंग में नंबर पक्के करो। क्लियर? तो कल मिलेंगे आपसे रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।